psychiatric faculty at AFMG. We have Mr. Vijay, sorry, but we have Dr. Vijay with us, who is recently graduated. So, Vijay, please आप अपना नाम और वो बता सकते हो क्या? Please. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, I am Dr. Vijay Bhattiwal from Rajasthan. I recent passed FMG 161 marks, and I am graduate from Russia, Mordovia State University. ओके सो विजय कैसा लग रहा है पास होने के बाद कैसी फीलिंग है अभी आपको? सर, फीलिंग तो पता नहीं। ये मतलब नींद आनी, एक तो टेंशन में होता है बंदा, तो नींद नहीं आती। एक पास होने के बाद नींद नहीं आती। मैं उस सिचुएशन में चल रहा हूँ, सर। ओके तो हम आपकी जर्नी के बारे में कुछ बात करेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही, क्या रही, ठीक है? तो हाँ उस जी, हिसाब से बात करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने आपकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? सर। एक्चुअली में मेरा ग्रेजुएशन तो 2023 में कंप्लीट हो गया था। बट मेरे जस्ट इंडिया आते ही थोड़े टाइम बाद मेरे फादर साहब बीमार हो गए थे। तो काफी टाइम बीमार रहे हो, इसके बाद में एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर होने के बाद सारी घर की जिम्मेदारियां आ गई। तो मेरी मैं मतलब 1.5 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं फार्मिंग करने लग गया, फैमिली को संभालना, घर को संभालना। फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया। जैसे मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ एफएमजी, वो भी पास आउट हैं। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को कहा कि मैं जॉब करता हूँ तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर, ऐसे कब तक खेतों में काम करेगा। तो उसके बाद में भैया ने सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया तो मेरे अपने 148 आए थे। तो मैं 2 नंबर से रह गया। तो मेरे को फिर ऐसे लगा अभी शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो मेरे को किसी ने वैसे ही सजेशन किया, भाई ने भी बोला कि एक बार अगर तेरे को लगता है तो तू कोचिंग कर ले, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोचिंग नहीं की थी सर। मैं कोचिंग के लिए गया था पर मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, तो मैं कोचिंग कर ही नहीं पाया था। तो मैंने सेल्फ स्टडी की। मैंने लास्ट टाइम जो एएफएमजी ज्वाइन किया है बस लास्ट, उसके बाद में अभी मेरा क्लियर हुआ है एग्जाम सर। तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही, मतलब हाउ यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, लाइक कैसे आप कोप अप करते थे पढ़ाई? सर एक्चुअली में क्या है, मैंने आपसे भी बहुत सारी बातें की हैं। जब भी मेरे को डिमोटिवेशन होता था, मैं आपसे को कॉल करता था। और सबसे ज्यादा मेरे को मतलब सपोर्ट किया, जैसे विकास सर ने बहुत सपोर्ट किया। मैं सर को कभी मैसेज कर देता था, वो मेरे को एकदम हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते थे। ऐसे भी मेरे को जैसे फाइनेंशियल कभी इशू हुआ तो उन्होंने मेरे को फीस में भी बहुत हेल्प की कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी फीस भर दो। मतलब बहुत विकास सर ने बहुत सपोर्ट किया। और वो सबसे पहले मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि विजय, पुराने जमाने में क्या होते हैं, हॉर्स होते हैं ना, तो उनके हॉर्स के ऐसे आंखों पे ऐसे लगा देते थे कि वो सीधा देखें। तो एफएमजी तेरा एग्जाम ऐसा ही है, तू बस सीधा देखता जा, जो कोचिंग वाले करा रहे हैं वो पढ़ता जा। बस इधर नहीं जाना ना इधर जाना, बस सीधा जाना है तेरे को। तो उसके बाद में फिर ठीक था। अभी मेरे को कभी कोई जरूरत थी, मैंने बहुत सारे मतलब टीचर से भी बात की। जैसे अपने ये फार्मा के सर आए थे, जैसे बायोकेमिस्ट्री सर। मतलब इनसे मेरे को लगा कभी भी मेरे को कहाँ कमी रह रही है। भी पहले तो मैंने जैसे जैसे अपने सब्जेक्ट हो रहे थे, मैं लगभग सारे भी 50% टीचर से मिला था। जैसे ही उनकी क्लास खत्म हुई या ब्रेक हुआ तो उनसे मैंने बात की, क्या सर मेरी ये सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं क्या कमी आ रही है। तो मैंने जैसे एनालाइज किया तो जैसे मेरे मतलब अटेम्प्ट में सबसे बड़ी कमी ये आई, मेरे स्पीड की थी दिक्कत। कि मैं अपने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना सर, उसमें मैं बहुत फास्टली अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ी कमी किस वजह से आई कि मैंने PYQ मैंने इतने पढ़े थे, इतने पढ़े थे, अभी मेरे को कोई नींद में उठा के भी पूछे ना कि आपके PYQ कौन सा है, तो मैं नींद में उठा के बता देता था। और इसी इसी चीज से मेरे क्या है, ये बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गई क्वेश्चंस करने की। तो मैं मतलब बिना सोचे समझे अटेम्प्ट करने लग गया था। तो मैंने जैसे मैंने रैपिड रिवीजन तो अपने लाइव लिया घर से ही। और जो फुल सब्जेक्ट है वो मैं दिल्ली गौतम नगर जाके कोचिंग से करके आया था। उसके बाद में मैंने जैसे अदर क्वेश्चंस के लिए सोर्स ले लिए।
तो मैंने वैसे बुक्स वगैरह कुछ ऐसे तैयारी नहीं की, जैसे एफएमजी सॉल्यूशन वगैरह। क्योंकि जैसे मैंने सर से कभी बात की थी, तो अपने विकास सर ने बोला था कि भी आप एक बुक को क्यों चूज कर रहे हो, कि आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन है, आपका एमसीक्यू सारे वो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है। आप अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर कर लो ना कि भी आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप ढंग से क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद में वैसे वैसे मैंने तो वैसे था सर कि मेरे को कभी भी ऐसे लगता था ना भी मैंने अपने जितना अगर मेरे को मौका आया है, मैं सर को अपनी इंफॉर्मेशन देता था। मैंने भी सर मेरे आज ये मैं इतने क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे को कहते थे, जैसे मैं कभी कह रहा था उनको भी सर मेरे क्वेश्चंस है ना इतने सही हो रहे हैं, मेरे मतलब 50% आ रहा है, मेरा कोई 60% आ रहा है। तो सर मुझे कहते थे कि भी अभी तेरे पास इतना टाइम है, तो इस चीज को इम्प्रूवमेंट करेगा। और धीरे धीरे जैसे मैंने टीचर से पूछा, वैसे तैयारी की, अब अच्छी तैयारी की सर। बस वैसे है अभी, नंबर कोई मायने नहीं रखता सर। भी आपने नंबर का कंपटीशन सर दो ही नंबर में है, 149 और 150। इसके अलावा कुछ नहीं है। भले आपके 200 प्लस आ जाए तो भी इंटर्नशिप आपको करनी ही है। करनी तो ही नंबर है। कोई मायने नहीं रखता सर। राइट। सो आपने जैसे एमसीक्यू के बारे में बता रहे हो, तो मैं आप एक और क्वेश्चन आपको इस बारे में पूछना चाहता हूँ। आप एमसीक्यूज और थियरी को कैसे डिवाइड करते थे, मतलब कैसे एक दिन में कैसे डिवाइड करते थे? सर एक्चुअली में जब तक सिलेबस चलता है, तो जैसे अभी क्लासेस चल रही है, अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस थी मेरी, तो ऑफलाइन क्लासेस काफी लंबी होती है। ठीक है सर। तो उसमें जैसे क्लास मैंने कोई भी क्लास नहीं छोड़ी। मैंने एक क्या है सर, जैसे ओमकार सर का सेशन होता था, तो मेरे को क्या है उनके सामने बैठता था सर, क्या है मतलब उनका नॉलेज शायद ही कोई बता सकता है कितना नॉलेज है बंदे को। तो उनके सामने मेरे को नींद आने लग जाती थी। तो मैं क्या करता था, मैंने उनका टीएनडी तो नहीं छोड़ा। मैं क्या करता था फिर ऐप से उनका जो अपलोड किया होता ना वो देखता था। तो मैंने उनका छोड़ा तो नहीं। पर उसके बाद में जो टेस्ट एंड डिस्कशन लास्ट में हुआ था ना वो बहुत बढ़िया था सर। उसमें से बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। बाकी ऐसे अभी सो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो। हाँ जी। हाँ, बोलो बोलो। जैसे मैं सिलेबस पूछना चाह रहा कंप्लीट। था। हाँ जी। बोलो बोलो बोलो। जैसे कंटिन्यू सिलेबस कंटिन्यू। कंप्लीट जैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ सर, उसके बाद में जैसे मैंने डिवाइड कर रखा था। भी मैं सुबह के मॉर्निंग टाइम जैसे अपने क्वेश्चन, ये एग्जाम का टाइम है जैसे 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक एग्जाम होगा। तो मैंने क्या करता, मैंने उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट कर रखे थे। फिर मैं डे में क्वेश्चंस करता था, इवनिंग में उसका रीडिंग करता था, और नाइट में मेरे को ऐसे लगता था कि इसके नीट के अपने रिकोर्स देखने चाहिए या वो कुछ। तो मतलब नाइट को मैं थोड़ा अपने घर आने के बाद 10 बजे के अराउंड में आ जाता था। तो उसके बाद में मैं मतलब नॉर्मल पीवाईक्यूज वीडियोस वगैरह ये देखा करता। हाँ डे का स्ट्रॉन्ग था, क्वेश्चंस में ऐसे था कि मैं लास्ट जब एग्जाम से एक महीना रहा था, मैं दिन में 80% क्वेश्चन पे ही फोकस था मेरा। सो एएफएमजी ने क्या रोल प्ले किया आपकी सक्सेस जर्नी में? एएफएमजी ने कैसे आपको हेल्प किया थ्रू आउट द टाइम? सर एक होता है ना भी एक मतलब लाइफ से स्ट्रगल कर रहा हो ना बंदा, अगर उसको कोई अच्छे से गाइड करने वाला बंदा मिल जाए ना, वो सबसे बड़ी चीज है। पढ़ाई तो सर, पढ़ाई तो हर जगह बंदा अकेला बैठ के कर सकता है, कोचिंग में कहीं भी कर सकता है, इतनी सारी गौतम नगर में कोचिंग है, वहां भी कर सकता है। पर एक वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई हेल्प करता है ना बंदा समझाने में, वो सबसे बड़ा रोल होता है सर। और ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा रोल था एफएमजी का, कि बंदे को मतलब जितने बच्चे हैं उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। मतलब आप एक एक मैसेज डालोगे ना तो उसका भी रिप्लाई करेंगे। आप क्या बता सकते हो, एक मतलब जीटी कितना दिया था, और उसमें से जीटी में से आपने क्या सीखा? कितना नंबर ऑफ जीटी आपने सर दिया था और उसमें से आपने क्या सीखा, एनालाइज किया? सर एक्चुअली में मैंने जीटी ज्यादा नहीं दी, बट मैंने ना पी जो अपने जो प्रीवियस ईयर टॉपिक थे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखे थे। उसमें मैंने सिर्फ ऐसे नहीं किया कि पीवाई क्यू कर डाले, क्योंकि आजकल आपको पता ही है सर भी क्लिनिकल बेस्ड सारा आता है, आजकल डायरेक्टली पीवाई क्यू आते ही नहीं है। तो पीवाई क्यू ठीक है करें, पर बढ़िया है कि आपको
प्रीवियस टॉपिक बहुत अच्छे से आए। ओके। सो हाँ जी एएफएमजी की तरफ से आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड सेशंस, टीएनडी सेशन, चैंटिंग सेशन दिया गया था। तो कैसे ये सब चीजों ने कैसे आपको हेल्प किया? जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, टीएनडी सेशन है, तो वो कैसे हेल्प करता है एक बच्चे को? आपको कैसे किया? सर। सर टीएनडी का तो ऐसे है ना, भी टीएनडी का आप है ना भी एक दिन में सारे 19 सब्जेक्ट के पढ़ सकते हो, मतलब स्ट्रॉन्गली उसमें। जैसे ओमकार सर ने करवा जो इसमें सबसे इंटीग्रेटेड मेडिसिन है ना, वो तो बेस्ट करवा रखी है। उसमें सारा मिक्स करके बना रखा है। भी ऐसे भी अगर जैसे अल्जाइमर डिजीज है, कोई भी डिजीज है, तो उसका मतलब जैसे पैथो में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, मेडिसिन में कौन सा पूछा है, सारे मतलब इंटीग्रेट करके बहुत अच्छे से बताए हैं। अभी आप एक दिन में 19 सब्जेक्ट आराम से रिवाइज कर सकते हो टीएनडी में। ये सबसे बेनिफिट है। ओके। सो आपने क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया? जैसे कि पहले आप पढ़ते थे, अपने आप पढ़ते थे, एएफएमजी में आए, तो एएफएमजी में पढ़ने के बाद आपको कैसे फील हुआ? और पहले आपको मतलब क्या डिफरेंस फील किया आपने? व्हाट डिफरेंस हैव यू एक्सपीरियंस आफ्टर ज्वाइनिंग सर एएफएमजी क्लासेस? सर एक्चुअली में क्या है डिफरेंस, तो सबसे बड़ा ये है कि भी एक तो खुद बंदा अकेले तैयारी करता है, और एक खुद के साथ वालों के साथ बैठता है। वो हमारे को ऐसे एक्सपीरियंस वाले टीचर्स डॉक्टर्स मिलते हैं, तो वो एक डिफरेंट है सिस्टम। अगर आप जैसे अकेले हो ना तैयारी, आपको मतलब नॉर्मल, जैसे मैं एक छोटी सी सिटी से हूँ, तो वहाँ मेरे को नॉर्मल ये डॉक्टर्स नहीं मिलते। बट जैसे अपने कोचिंग है, जैसे एफएमजी में ज्वाइन किया, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो अच्छे दोस्त थे, जो उनको देख के भी होता है भी, अगर किसी के नंबर ज्यादा आते हैं तो ये सोचता है भी चलो मैं भी अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। वो कंपटीशन का थोड़ा फर्क पड़ता है। तो वो सब पॉजिटिव मैनर में, कोई कोई बच्चा अगर कम आ गए तो सोचते हैं इनके मार्क्स आ रहे, मेरे नहीं आ रहे, तो कोई नेगेटिव भी फील कर सकता है। बट अल्टीमेटली अपने पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको कोप अप करें। यस। हाँ यस सर। भी ऐसे अभी आप किस तरह उसको ट्रीट करते हैं? भी ऐसे तो अपने को जैसे बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं, पॉजिटिव लोग भी मिलते हैं, बट वो तो खुद के माइंड पे डिपेंड करता है ना, भी आप कैसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, राइट। सो अल्टीमेटली हम पॉजिटिव रहना चाहिए, आपका ये कहना है कि वी शुड स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट द टाइम, अपने को पॉजिटिव रहना है। सर एक्चुअली में आपको याद हो, मैंने आपको एक बार कॉल किया था, मैं उस टाइम में मैंने मॉक दिया था, तो मैं बहुत डिमोटिवेट था। तो मैंने आपको बोला था कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे इस मॉक में 140 आए हैं नंबर, मैं पास नहीं होऊंगा। तो, तो आपने कहा कि मैंने भी मॉक इतने दिए थे, मेरे भी नंबर नहीं बढ़े, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप एक मॉक को लेके मत चलो कि आप मतलब ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, भी एक मॉक देते हैं ना, अगर उसमें नंबर कम आ गए ना, तो बच्चे को 3-4 दिन तो डिप्रेशन में निकाल देते हैं। सो आप क्या एडवाइस करोगे जो भी अभी अभी जो बच्चे एफएमजी नहीं निकला है, या तो जो एफएमजी पहली बार देंगे, वो एफएमजी एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सर एक्चुअली में क्या है, जब तक मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैं भी मानता था कि एफएमजी बहुत बड़ा महाभारत है, शायद कैसे निकलेगा क्या निकलेगा। बट है ना, अगर सोर्स लिमिटेड हो, अब जैसे एफएमजी के नोट्स हैं, तो इतने नोट्स नहीं है। अभी आप है ना, अगर ढंग से बैठो ना, एक सब्जेक्ट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बहुत कंजेस्टेड नोट्स हैं, ऐसे सिस्टम है। तो वो तो है भी, अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर टॉपिक कंप्लीट करो, अच्छे से मतलब आपके पीवाईक्यू करो, नीट के क्वेश्चंस करो, एफएमजी के क्वेश्चन करो। पर ऐसे अभी मेरे जैसे पहले जैसे नहीं हो कि भी आपने पीवाईक्यू करते रहे, पीवाईक्यू करते रहे और टॉपिक पे ध्यान ही नहीं दे। नोट्स भी पढ़ने जरूरी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का ऐसे है ना भी, कई बार क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से कब कैसे आ जाए। सही है। सो थियरी को भी उतना इम्पोर्टेंस देना है और एमसीक्यूज को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। हाँ जी यस। सर। यस सर बिल्कुल। थ्योरी थ्योरी जब पढ़ेंगे तब क्वेश्चंस करेंगे, तो थ्योरी अपने आप अच्छी हो जाएगी सर। थ्योरी का हेलो। तो ऐसे है अभी। हाँ जी सर। सर थ्योरी का तो ऐसे है अभी, अगर थ्योरी आपने कितने ही पढ़ लें, भले ही आप दिन में 12 घंटे थ्योरी को पढ़ लें, पर थ्योरी कभी याद नहीं होगी। थ्योरी का याद रखने का तरीका है कि आप जैसे थ्योरी पढ़ लिया आपने, जैसे एक मतलब टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके क्वेश्चन करो।
उसको मतलब ये से है अभी कोई भी डिजीज है, कोई भी मतलब विटामिन है, कोई भी कुछ भी है, अगर उसके ये जैसे अब नियासिन का क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे नियासिन का क्वेश्चंस हो गया अभी, जैसे किस टाइप में कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ऐसे सारी चीजें हो जाएंगे ना सर, वो क्वेश्चन से रिकॉल होगी। आपने थ्योरी पढ़ते नहीं उसमें कुछ नहीं होगा, पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जितना, उतना आपकी मेमोरी बनेगी। ओके। आप क्या मतलब आप क्या मतलब एनालाइज करते हो, कितने रिवीजन इंपॉर्टेंट, कितने रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कितने रिवीजन मिनिमम होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने टाइम में होने चाहिए? आप क्या सोचते हो उसके बारे में, अबाउट रिवीजन? व्हाट डू यू थिंक, रिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है आपके हिसाब सर से? सर ऐसे है ना, अभी रिवीजन है ना, भी एक तो आप मतलब ऐसे डिपेंड मत रहो, जैसे मैंने सर से पूछा भी सर क्या अपने एग्जाम के लिए सिर्फ रैपिड रिवीजन इनफ रहेगा, तो विकास सर ने बोला बेटा कि अभी आपको पूरे नोट्स दिए हुए हैं वो पढ़ो, अभी शॉर्ट में नहीं जाना। तो वैसे अभी जैसे आप 2 महीने हैं स्टार्टिंग के, तो 2 महीने आप अच्छे से पूरे नोट्स पढ़ो। रैपिड रिवीजन तो वो लास्ट के 2 महीने 1.5 महीने में ठीक है, पर भी एटलीस्ट आपके 5 बार रिवीजन होने चाहिए, और मैंने खुद 5 बार मिनिमम फाइव रिवीजन किया। रिवीजन। हाँ जी सर। ओके। ओके। सो कभी कभी टेंशन होता होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एग्जाम के पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी एग्जाम हाँ नहीं जी। दिया तो कभी कभी टेंशन लगता होगा, स्ट्रेस आता होगा, है ना, कि क्या मैं कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपने एंजाइटी लेवल को, आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे वो टाइम पे? ऐसा क्या करते थे कि आपका स्ट्रेस रिलीज होता था, एंजाइटी रिलीज होता था, क्या करते थे आप? हाउ यू सर टैकल्ड? सर एक्चुअली में जैसे किसी सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि आप जैसे एफएमजी के बहुत सारे बच्चों को, किसी को आईबीएस हो जाता है, किसी को एंजाइटी होती है, किसी को मोटापा आ रहा है, कोई पद सूख गया होता है, तो क्या ये सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, भी आप एफएमजी पास कर लो। कर लो। हाँ, भी राइट। एफएम आपका सो ये एग्जाम निकल गया, आपकी फाइनेंशियली दिक्कत ठीक हो जाएगी, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। वही बस ये चीज करके तैयारी की हमेशा। और जैसे कभी डिमोटिवेट हुआ, बहुत सारे टाइम होता है जब कभी रात को नींद नहीं आती, बहुत सारे बच्चों को ही होता है, 99% बच्चों को है ये सिस्टम। तो इसमें है भी, मैंने जैसे कभी मेरे को ऐसे हुआ कि मेरे को जैसे लो फील हो रहा है, तो मैं सर को मैसेज कर लेता, सर आपको मैसेज कर लेता था कि सर ऐसे हो रहा है, तो वो उससे थोड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप अपने सर से कोई गाइडेंस ले रहे हो तो आपको अच्छा ही रहेगा। जब भी रिजल्ट आया, जब रिजल्ट की पीडीएफ आई, ठीक है, तो चेक करने के पहले डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, ऐसा? सर एक्चुअली में ना, मैंने मैंने कभी है ना, वो मेरे पॉकेट में था, मैं बाहर गया हुआ था, जस्ट आपका मैसेज देखा था मैंने फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट मैसेज देखा कि विजय आपका क्या रहा रिजल्ट। तो मैं उस टाइम में थोड़ी देर तो एकदम एंजाइटी में से आ गया, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने रोल नंबर लगाया और फिर देखा कि पास है, फिर मैंने आपको मैसेज किया कि सर कंप्लीट हो गया जी, तो पास हो गया कैसा, मैं। जब आपने अपने फैमिली मेंबर्स को बताया कि नहीं मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तो क्या माहौल था आपकी फैमिली में? सर एफएमजी का तो ऐसे है ना, अभी अगर आप एग्जाम पास हो गए ना, जो बंदे ये कहते हैं ना तू कुछ नहीं कर सकता, वो भी आपको गले लगाते हैं आके। सो अगर मैं पूछना चाहूँ कि आपकी जर्नी ग्रेजुएशन के बाद के अब तक, टिल द टाइम, फ्रॉम द डे ऑफ ग्रेजुएशन टिल टुडे, कैसी रही आपकी जर्नी? आप बता पाओगे आपकी जर्नी कैसा रहा, क्या रहा? सर एक एक्चुअली में शॉर्ट क्या में। होता है, एक लाइफ क्या रहता है ना, जैसे अगर आप अपने आप को पता है फॉरेन में जो मेडिकल ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं ना, उनकी लाइफ बिल्कुल इजी नहीं होती। एक तो आपको ऐसे कंट्री में जाना पड़ता है, एक इतना कोल्ड होता है, खाने का कोई सिस्टम नहीं होता, आप इतने साल मतलब तैयारी करते हो, उसमें ये स्ट्रगल, एफएमजी का जो स्ट्रगल है ना सर, वो रियल में इंडिया से ज्यादा है, ये चीज क्लियर है। क्योंकि हम जब यहाँ जब इंडिया आते हैं ना, तो मैक्सिमम पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो और कुछ खर्चा कर पाए। फाइनेंशियली सबसे बड़ी इशू होती है एफएमजी के साथ। सो
कैन यू से अ वर्ड अबाउट योर, एक वर्ड अगर बोलना हो आपकी जर्नी को डिस्क्राइब करना हो तो वो वर्ड क्या होगा? जैसे सर। एक वर्ड, अगर एक वर्ड बताना है कि कैसा रहा आपकी जर्नी टिल यू पास, एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करने को कोई बोले तो आप क्या डिस्क्राइब करोगे? बुरा था, पर अब अच्छा होगा सर। अच्छा होगा, सो बी पॉजिटिव टिल द टाइम। यस, सो ऑन दैट यस। पर्टिकुलर नोट, wish you all the very best for your future and many congratulations to you and your family, and enjoy this time. ओके सर, थैंक यू, नाइस टू टॉक यू सर। Thank you for your time. We'll meet soon. Thank you.